हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसा कि सुना है हमने कि कभी कभी बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि पता है मैं ये पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, या फिर आफ्टर मैरिज बहुत टफ लगता था कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट मैंने जो मेरी एजुकेशन पेंडिंग थी वो मैंने दोबारा से स्टार्ट करी है। चलिए आज बात करते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप में से जो भी कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो ये सब छोड़ दीजिए सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे मतलब कि अब तो आपके बच्चे हो गए हैं और अब क्या करोगी सीख के, सीखने का कोई फायदा नहीं है, अब अच्छे से बच्चों को बड़ा करो, उनको अच्छे से पढ़ाओ। बट नहीं, आपकी लाइफ है तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपकी खुशी की जिम्मेदारी भी आपकी है, तो वो खुशी की जिम्मेदारी किसी और को क्यों देनी कि कोई और आपकी चीजों को डिसाइड करे। इससे अच्छा है कि अपनी चीज का जो भी आप करना चाहते हो आप खुद ही डिसीजन लो ना कि आपको करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे कोई काम है, वो काम करके बहुत खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपको पढ़ाई करके बहुत खुशी मिलती है, कोई एक सेकंड पर्सन है उसको पेंटिंग करके बहुत खुशी मिलती है। तो जो भी काम आपको करके खुशी मिलती है आप करिए। एज मत देखिए कि मैं तो 35 इयर्स की हो गई हूँ या 40 इयर्स की हो गई हूँ, अब क्या करूंगी सीख के, और अब तो बस बच्चों को अच्छे से बड़ा करना है, उनको स्कूल भेजना है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। तो ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप सोचिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद या बच्चों के साथ साथ मैं भी कुछ सीख लूं जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, मेरा अच्छे से टाइम पास हो जाए। तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत सी, आपने कहीं पढ़ा होगा किसी आर्टिकल में कि कोई एक लेडी है, उसने अब वो 90 के अप्रॉक्स की हो गई हैं और उन्होंने अब 4th क्लास की एग्जाम दिए हैं क्योंकि उनका मन किया पढ़ने का। उन्होंने देखा कि जब वो भी उनके कोई मंदिर में जाती थी पूजा करने, तो वो जो आरती की बुक होती है वो आरती नहीं पढ़ पाती थी, या फिर कथा पढ़ने का उनका मन होता था तो वो कथा नहीं पढ़ पाती थी। क्योंकि कभी कभी ना बहुत मन में होता है पढ़ने का, बट कुछ फैमिली प्रेशर होता है, कुछ परिवार की ऐसी जिम्मेदारी होती है कि आप उस टाइम अपनी पढ़ाई को छोड़कर या घर की जिम्मेदारी को छोड़कर आप परिवार को चुनते हो, परिवार को आप सिलेक्ट करते हो उस टाइम। क्योंकि परिवार कहते हैं दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं, एक ही हो आप तो आप दोनों रास्ते पे तो आप नहीं जा सकते। तो हम कोई ऐसी चीज चुनते हैं जो ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी उन्होंने बताया कि जब वो बहुत छोटी थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई और बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर पड़ा उनके ऊपर। घर में छोटे भाई बहन थे तो उन भाई बहन को भी देखना था, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर उनकी मैरिज हुई किसी से और मैरिज के कुछ टाइम बाद उनके बेबी हुआ। फिर उनका पढ़ने का मन किया, बच्चों को स्कूल भेज के उन्होंने भी पढ़ाई स्टार्ट की। अगर वो भी हमारी तरह सोचती कि नहीं अब तो मेरी एज काफी हो गई है, मैं 60 इयर्स की हो गई हूँ, मैं 70 इयर्स की हो गई हूँ, तो क्या करूंगी पढ़ के। बट उनके मन में था, कहते हैं उनकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने इतना अच्छे से सोचा कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने बिना समाज की सोचे, बिना लोगों की सोच को सोचे उन्होंने उस काम को किया। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, आप करिए, मत सोचिए। कहते ना उम्र सिर्फ एक नंबर है। उम्र आप 35 साल के हो, आप 40 साल के हो, बट आपकी सीखने की कला आप जिंदगी भर कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप 60 इयर्स के हो गए तो आप इस काम को नहीं सीख सकते। अगर आपका लगन है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप कुछ भी काम किसी भी एज में कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग सीख रहे हो और आपके साथ कोई यंग बच्चा है, मानो 20 इयर्स की कोई लड़की है, वो भी आपके साथ पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो आपकी जो सीखने की स्किल्स हैं, जो आपकी सीखने की कला है, वो उससे ज्यादा अच्छी हो, आप उससे ज्यादा अच्छे से पेंटिंग को कर सको, उससे अच्छे से आप ड्राइंग बना सको, तो आप कभी भी अपने आप को दूसरों से
कम मत सोचिए। आप सोचिए, जब आप सोचेंगे ना कि मैं दूसरों से ज्यादा अच्छी हूं, मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तो आपको अंदर से कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हाँ, मैं कर सकती हूँ, ये इजीली सब कुछ, मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ, मैं अपना काम भी मैनेज कर सकती हूँ। तो आपको पता है अंदर से ही बहुत अच्छा लगेगा, आप खुश रहोगे, आप जितने लोगों से मिलोगे आप खुशी खुशी मिलोगे, क्योंकि आप अपने मन का काम कर रहे हो। क्योंकि जब हम अपने मन से कुछ काम करते ना, तो उस काम को करके हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आप उस काम को नहीं कर रहे हो तो आप मन ही मन में अंदर ही अंदर, काश मैं सीख लेती, और मैंने तो बहुत लेट कर दिया सीखने में, अभी तक तो मुझे आ भी गया होता, मेरी उस फ्रेंड ने सीख लिया। ये आपको नहीं सोचना है कि काश, ये काश आपको अपने दिमाग से निकालना है। काश नहीं, जब आपके मन में आए कि मुझे ये सीखना है, आप फटाफट उसकी पूरी इंक्वायरी लीजिए, कहाँ सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, क्या टाइमिंग आपको रखनी है जिसमें दोनों चीजें मैनेज हो जाए, और फटाफट आप क्लास ज्वाइन करिए, घर में सीखिए, जैसे भी आपको सीख सकते हो आप वैसे सीखिए और खुश रहिए। किसी किसी को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, किसी को सिंगिंग करके खुशी मिलती है, किसी को कुकिंग करके खुशी मिलती है। तो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उस काम को करिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, तो उसमें काश, कर लेती, ये शब्द अपनी लाइफ में मत लगाइए। आप कितनी भी एज के हो, आप आज से डिसाइड करिए, अच्छा मुझे ये करना था, चलिए मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा ली है, अब मुझे ये काम करना है। तो कल से नहीं, आपको आज से ही अपना वो दिन, वो काम स्टार्ट करना है, ठीक है। कभी देर नहीं होती, जब सोचो ना आज से काम स्टार्ट करना है, तो आज ही सवेरा है, आज ही हमारी जो लाइफ का फर्स्ट डे है, क्योंकि आज हमने डिसीजन लिया है कि हमें ये काम करना है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत से काम करना है, लोगों की बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहने का। आप नहीं करोगे वो तब भी कहेंगे, आप करोगे तब भी कहेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे वो तब भी कहेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे वो तब भी कहेंगे। तो आपको खुश रहना है। खुश कैसे रह सकते हो? अपने अकॉर्डिंग, जो आपका मन करे वो काम करके। और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा कि आपने मेरी वीडियो देखने के बाद किस किस ने जो करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, अपना काम स्टार्ट किया, और कैसे आप लोग किस एज में होके जो भी आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट में मुझे मेंशन करिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और अभी तक जिसने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।